कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों से कैसे जुड़ जाते हैं? लगता है जैसे उनमें कोई जादू है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये उनके बोलने का कमाल है, लेकिन असली राज वो उनके सुनने के तरीके में छुपा है। जी हाँ, सुनना। आज हम इसी कला नहीं, इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। एक ऐसी सुपर पावर जो रिश्तों की पूरी कहानी बदल सकती है। देखिए, डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। अगर आप दिलचस्प बनना चाहते हैं तो दिलचस्पी लेना सीखें। ये एक छोटी सी लाइन है पर बहुत गहरी है, और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम पता लगाएंगे कि किसी में सच में दिलचस्पी दिखाने का मतलब क्या होता है, और इसकी शुरुआत होती है बेहतर तरीके से सुनने से। तो सवाल ये है कि हम सिर्फ कानों से सुनने से आगे कैसे बढ़ें, मतलब उस लेवल पर कैसे पहुंचें जहां हम दूसरे इंसान को सच में समझ रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम मिलकर ढूंढने वाले हैं। इस पूरी बात को ना असल जिंदगी में समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, आरव और निहारिका की। उनकी कहानी शायद कई लोगों को अपनी जैसी ही लगे, और ये दिखाती है कि जब हम सच में नहीं सुनते तो होता क्या है। तो आरव और निहारिका एक कपल थे, और जैसा कि कई रिश्तों में होता है, वो भी एक ही तरह के झगड़े में बार बार फंस जाते थे। उनके हर झगड़े के बीच में एक शिकायत हमेशा रहती थी, जो निहारिका करती थी। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। ये जो अनसुना महसूस करने की फीलिंग थी ना, वो उनके रिश्ते में एक लगातार तनाव बनाए रखती थी। फिर एक दिन एक बहस के बीच में आरव को अचानक कुछ समझ आया। उसे एहसास हुआ कि वो निहारिका की बातें समझने के लिए सुन ही नहीं रहा था। वो तो बस चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, ताकि वो अपना जवाब दे सके, खुद का बचाव कर सके। और यहीं पर वो सबसे बड़ा फर्क है, जवाब देने के लिए सुनना या फिर समझने के लिए सुनना। देखिए, पहला वाला तो बस एक बहस है, एक टकराव, लेकिन दूसरा दूसरा एक कनेक्शन है, एक असली जुड़ाव। तो आखिर हम सुनने में इतने नाकाम क्यों रहते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। हम मन ही मन में अपने जवाब तैयार कर रहे होते हैं, या फिर जैसे ही कोई चुप होता है हम सलाह देने के लिए कूद पड़ते हैं, या बस अपने ही ख्यालों में इतने डूबे रहते हैं कि सामने वाला बस एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है तो इतना अच्छा क्यों लगता है? ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर असल में कुछ बहुत ही कमाल का हो रहा होता है। चलिए, इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। जब किसी को ये महसूस होता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, तो उसका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे हम ट्रस्ट हार्मोन भी कहते हैं। इससे होता ये है कि वो इंसान डिफेंसिव होना कम कर देता है और दिमाग में सहानुभूति वाले हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। नतीजा, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा सच्चा कनेक्शन। इसे ऐसे सोचिए, सुनना किसी के लिए इमोशनल ऑक्सीजन जैसा है। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर कोई अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रहा है, किसी का आपको ध्यान से सुनना एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ तोहफा है। ये एक इंसान की बुनियादी जरूरत को पूरा करता है। चलिए, अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स देखते हैं जो हमें सिर्फ सुनने से आगे बढ़कर सच में समझने में मदद करेंगी। हमारी पहली टेक्निक बहुत ही सिंपल है, लेकिन असरदार इतनी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसे कहते हैं मिररिंग। ये सामने वाले को दिखाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है कि आप उनकी बातों में पूरी तरह से शामिल हैं। चलिए, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, मुझे आजकल बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है। अब आपका जवाब, बस उनके आखिरी शब्द को एक सवाल की तरह दोहरा दें, दबाओ। ये छोटा सा सवाल उन्हें और ज्यादा बताने के लिए एक खुला दरवाजा दे देता है, बिना किसी रोक टोक या जजमेंट के। हमारी अगली टेक्निक है इमोशनल लेबलिंग। इसमें हमें शब्दों के पीछे छिपे इमोशन को पहचानना होता है। कुछ ऐसा कहना जैसे, लगता है ये तुम्हारे लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। ये दिखाता है कि आप सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके एहसास को भी समझ रहे हैं। अब एक्टिव लिसनिंग के 4 सबसे जरूरी नियम समझते हैं। पहला, बीच में मत टोकिए। जब आप किसी को टोकते हैं तो आप असल में कह रहे होते हैं, मेरी बात तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, चुप्पी से मत घबराइए। कभी कभी लोगों को अपने विचार समेटने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, उस खालीपन को भरने की जल्दी मत कीजिए। तीसरा, सवाल पूछिए। सलाह देने के बजाय सवाल पूछिए, जैसे तब कैसा महसूस हुआ। और आखिर में, समाधान थोपिए मत। हमारा लक्ष्य समझना है, समस्या को ठीक करना नहीं। चलिए,
अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं और समझते हैं कि ये जो सुनने की स्किल है वो आज के ज़माने में इतनी कीमती क्यों हो गई है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। सोशल मीडिया से लेकर असल जिंदगी तक हर तरफ अटेंशन पाने की एक होड़ मची है। और इस पूरे शोर में सच में सुनने का काम बहुत बहुत ही दुर्लभ हो गया है। और यहीं पर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम लागू होता है। जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, एक सच्चा सुनने वाला अपने आप में भी बेहद कीमती बन जाता है। सुनने से ना एक बहुत ही पावरफुल सीढ़ी बनती है। इसकी शुरुआत होती है विश्वास से। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है तो वो भरोसा करने लगते हैं, और वो भरोसा धीरे धीरे प्रभाव में बदलता है, और आखिर में वो प्रभाव एक बहुत ही शांत और सच्ची शक्ति को जन्म देता है। लेकिन अंत में सुनने का असली मकसद कोई प्रभाव डालना या शक्ति हासिल करना नहीं है। इसका असली मकसद है हीलिंग, मरहम लगाना। जब हम किसी को अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी मौजूदगी का तोहफा देते हैं ना, तो हम उन्हें ये महसूस करने की जगह देते हैं कि हाँ, कोई है जो उन्हें देख रहा है, उन्हें समझ रहा है। और एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें अकेला महसूस कराती है, किसी और के जख्मों पर मरहम लगाने की ताकत से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं हो सकती।